नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक राशिफल कार्यक्रम। इस मासिक राशिफल कार्यक्रम में इस एपिसोड में बात करने जा रहे हैं कर्क राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा, नवंबर के महीने में क्या व्यवस्थाएं आपके लिए बनेंगी, क्या कुछ अच्छी व्यवस्थाएं रहेंगी, क्या कुछ कमजोर रहेगा, सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। और एक विशेष बात आपको बता देता हूं, मैं ये कोशिश करता हूं कि जो चीज़ें सही हैं वो चीज़ें एकदम सही और अच्छी बताऊं आपको, लेकिन जो चीज़ें कमज़ोर हैं उनको भी आपको ज़रूर बताऊं। यानी लीपापोती करके बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा आपको, जो चीज़ें होंगी एकदम सटीक जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, क्या व्यवस्था रहेगी। सूर्य नारायण 16 नवंबर को प्रातःकाल 6:53 पर शुक्र की राशि तुला से निकलकर मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। मंगल 14 नवंबर 2020 को गुरुदेव बृहस्पति की राशि मीन में प्रातःकाल 6:06 पर मार्गी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। बुध महाराज 3 नवंबर 2020 को शुक्र की राशि तुला में रात्रि 23:17 पर यानी 11:17 पर मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे और 28 नवंबर 2020 को मंगल की राशि वृश्चिक में प्रातःकाल 7:04 पर प्रवेश करेंगे। गुरुदेव बृहस्पति की बात करें तो 20 नवंबर 2020 को शनि की राशि मकर में मध्याह्न 1:22 पर राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्रदेव 16 नवंबर 2020 को खुद की राशि तुला में स्वगृही अवस्था में रात्रि 2:01 पर प्रवेश करेंगे। शनि महाराज की पोजीशन यथावत रहेगी। पूरे नवंबर महीने में शनि महाराज की कोई बदलाव नहीं होगा, वैसी ही परिस्थिति बनी रहेगी। यानी 29 सितंबर 2020 से अपनी खुद की राशि मकर में स्वगृही अवस्था में चल रहे हैं, मार्गी अवस्था में है। ये शनि की अच्छी पोजीशन है। इसके बाद में राहु और केतु की पोजीशन भी यथावत रहेगी। यानी 23 नवंबर 2020 से राहु शुक्रदेव की राशि वृषभ में है और केतु मंगल की राशि वृश्चिक में गोचर कर रहा है। तो यही पोजीशन रहने वाली है इन ग्रहों की, 3 ग्रहों की। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं अच्छी रहेंगी, क्या क्या व्यवस्थाएं कमजोर रहेंगी। इस महीने शुक्र का, बुध का, सूर्य का, बृहस्पति का राशि परिवर्तन है। तो इन ग्रहों के राशि परिवर्तन के चलते आपका चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव काफी सक्रिय रहेगा। यह चारों भाव जो हैं, चतुर्थ, पंचम, सप्तम और तृतीय, इन चारों भावों की क्या व्यवस्था रहेगी। इन भावों के कारकत्वों की बात की जाए तो चतुर्थ भाव से माता के साथ आपके संबंध, आपके सुख के बारे में विचार किया जाता है। तृतीय भाव से आपके पराक्रम के बारे में विचार किया जाता है। पंचम भाव से आपके प्रेम जीवन, शिक्षा आदि के बारे में विचार किया जाता है। सप्तम भाव आपके विवाह का भाव होता है, आपके साझेदारियों का भाव होता है। तो इन सब से संबंधित काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं आपको मिलने वाली हैं। क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। सबसे पहले लेते हैं आपके कार्य क्षेत्र की बात करते हैं, आपके नौकरी और आपके बिजनेस की बात। अगर आप लंबे समय से जॉब कर रहे हैं तो इस महीने आपके मन में अपना बिजनेस शुरू करने का विचार आ सकता है और कुछ जातक जो हैं जिनकी कुंडली में अच्छा योग होगा वो इस बात पर विचार करके इसको वास्तविकता में भी परिणित कर सकते हैं। यानी आप जॉब छोड़ करके इस महीने व्यापार में आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र के मामले में काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। नौकरी के मामले में सीनियर्स जो हैं उनके साथ में अच्छी व्यवस्था आपकी रहेगी। बॉस के साथ आपके दोस्ताना संबंध हो जाएंगे। आपके काम की गति भी इस महीने सुधर जाएगी, काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं आपकी रहेंगी। इसके अलावा यात्रा यदि आप करेंगे, व्यापारिक यात्रा, तो उसका भी ज़बरदस्त लाभ आपको मिलेगा। कारोबारियों की यदि बात की जाए, व्यापारियों की, तो व्यापारियों को भी अच्छा मुनाफा इस महीने मिलेगा। यदि आप दुकानदार हैं तो आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा मिलेगा, काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है, व्यवहार में थोड़ी सी विनम्रता रखनी है आपको। ग्राहकों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना है आपको। कहीं न कहीं
आपको इस महीने थोड़ा क्रोध भी रहेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा अहंकार भी रहेगा। तो उसके चलते आपका व्यवहार यदि खराब हो जाता है तो ग्राहकों से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यदि आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो किसी नई कंपनी से आपको जॉब ऑफर मिल सकता है, इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है। तो आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी इंटरव्यू के लिए होनी चाहिए। इस महीने सिलेक्शन होने का चांसेस भी आपके लिए बन रहा है। कुल मिलाकर के यदि इसका कंक्लूजन आपको दिया जाए तो कर्क राशि के जातकों के लिए व्यापार और नौकरी दोनों में ही अच्छी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं दिख रही हैं। और खास करके यदि आप नौकरी छोड़ करके व्यापार की तरफ जाना चाह रहे हैं, पूरा एडजस्टमेंट आपके पास है, सब कुछ आपने देख लिया है और आपकी कुंडली में भी ऐसे कुछ योग बने हुए हैं, तो आपको इस महीने कोई नहीं रोक सकता। आप जबरदस्त रूप से व्यापार में आ जाएंगे, नौकरी को छोड़ करके व्यापार करेंगे और व्यापार में भी अच्छी उन्नति यानी स्टार्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमारे यहाँ एक कहावत है, प्रथम ग्रासे मक्षिका पात है, यानी पहला निवाला खाने लगे और उसमें मक्खी गिर गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यह महीना काफ़ी अच्छा है कुछ नया शुरू करने के लिए, कुछ नया काम करने के लिए। तो आप यदि ऐसी आशा रखते हैं तो ज़रूर ऐसा काम कीजिएगा, लेकिन उससे पहले आपकी कुंडली का परामर्श आप ज़रूर ले लीजिएगा, कुंडली में क्या व्यवस्थाएं बन रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके आर्थिक पक्ष के बारे में। इस महीने मुनाफा काफ़ी अच्छा होगा, यह मैंने आपको बताया। इन्वेस्टमेंट की जहां तक बात आती है तो इन्वेस्टमेंट के मामले में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना आपको सबसे ज़्यादा बेहतर बेनिफिट इस महीने देने वाला है। ऑफिस के काम से यदि आप कहीं गए हुए थे तो खर्चे का पैसा आपको अभी मिल सकता है, यानी आपके बिल अपने ऑफिस से पास हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति में काफ़ी अच्छा सुधार इस महीने दिखाई दे रहा है। कारोबारियों के लिए भी काफ़ी अच्छा समय रहेगा आर्थिक पक्ष को लेकर के। यदि कहीं आपने इन्वेस्ट किया था तो उस इन्वेस्टमेंट का भी फायदा आपको इस समय मिल सकता है। भविष्य की कोई योजना है, उसके लिए कोई कुछ पैसा बचा करके आप रखना चाहते हैं तो संचित धन जो है उसको इन्वेस्ट इस समय करना चाहिए। किसी प्रॉपर्टी आदि में इन्वेस्ट करेंगे तब भी आपको फायदा जरूर मिलेगा। किसी परिवार के व्यक्ति का बीमा आपने करवाया होगा तो उस बीमे का लाभ भी आर्थिक लाभ के तौर पर अभी मिल सकता है, वो बीमा भी अभी आ सकता है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो आर्थिक मामला भी काफ़ी अच्छा आपके लिए इस महीने रहेगा। बस आर्थिक लेन देन के मामले में थोड़ा सा ध्यान रख करके आगे चलने की ज़रूरत है। पैसा आपका खराब ना हो, इस बात का ज़रूर से ख्याल रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वास्थ्य पक्ष की। स्वास्थ्य बहुत बहुत बेहतरीन इस महीने रहने वाला है आपका। स्वास्थ्य में बेहतरी के लिए एक चीज़ आपको ज़रूर बता दूं, खान पान का बहुत बहुत आप ध्यान रखिएगा। मौसमी बीमारियों की चपेट में भी आ सकते हैं, तो ये छोटी जो बीमारियां हैं इनको छोड़ करके बाकी आपका स्वास्थ्य काफ़ी बेहतरीन है। माता पिता के स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव की व्यवस्था रहेगी, तो कोशिश कीजिएगा मौसमी बीमारियों से बच सके। बाकी सभी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। वर्कआउट का प्लान बनाइए, वर्कआउट करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, योग अभ्यास आदि आप करते रहिए, मॉर्निंग वॉक करते रहिए। यह महीना दवाइयों से आपको दूर रखेगा और आप यदि आलस नहीं करेंगे और मॉर्निंग वॉक आदि करेंगे तो यह महीना काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए बनाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के बारे में। प्रेम जीवन की बात करें तो बहुत बहुत अच्छी सफलता, अच्छी उम्मीद इस महीने से आप लगा सकते हैं। यानी कई मायनों में देखा जाए तो यह महीना आपका सपना एक तरह से पूरा कर सकता है। आप जिससे प्रेम करते हैं, जिससे शादी करना चाहते हैं, घर वालों की रजामंदी हो सकती है, आप घर वालों को मना पाएंगे और आप शादी कर सकते हैं जिससे आप करना चाहते हैं। अपने प्रेमी के साथ घूमने फिरने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत अच्छी व्यवस्था है। यदि आपके प्रेमी के साथ कोई गलतफहमियां हैं तो दूर हो जाएंगी। यानी कुल मिलाकर के कहूँ तो प्रेम जीवन तो बहुत शानदार इस महीने दिख रहा है। इसके अलावा यदि आप किसी से प्रेम नहीं करते हैं लेकिन विवाह करना चाहते हैं, जीवन साथी की तलाश में है, तो जीवन साथी की तलाश
करने के लिए जीवन साथी की कमी पूरी हो जाएगी, जीवन साथी मिल जाएगा, तलाश आपकी पूरी हो जाएगी, विवाह के योग आपके बन जाएंगे, बशर्ते आपकी कुंडली में भी विवाह के योग होने चाहिए। इसके अलावा यदि आपका विवाह हो चुका है तो आपका दाम्पत्य जीवन भी बहुत बहुत प्यारा रहने वाला है। बस एक चीज का ख्याल रखिएगा कि गलत फहमियां आपस में आपके नहीं बन जाएं। गलत फहमियों की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के चांसेस बन रहे हैं। बाकी प्रेम जीवन में, वैवाहिक जीवन में काफी अच्छी व्यवस्थाएं इस महीने दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो इस महीने आप अपने परिवार के हीरो होंगे और आपके परिवार के लोग सब आपके साथ मिलकर के बहुत अच्छी व्यवस्था में रहने वाले हैं। हालांकि आर्थिक स्थिति में काफी उतार चढ़ाव जो है पूरे परिवार के मेंबर्स का यदि देखा जाए तो ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन आपका रुख जो है इस महीने सकारात्मक रहेगा। आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे। जितनी समस्याएं आएंगी उन समस्याओं का आराम से हल आप निकाल पाएंगे। इस महीने कोई नया सदस्य आपके परिवार में जुड़ सकता है, चाहे वो विवाह करके या फिर किसी बच्चे के रूप में। आपके रिश्तेदारों के द्वारा, परिवार के द्वारा काफी अच्छा सहयोग भी आपका होगा। तो कुल मिलाकर के यदि कहा जाए तो पारिवारिक जीवन भी आपका इस महीने बहुत शानदार मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उपाय के बारे में। उपाय इस महीने क्या किया जा सकते हैं और क्या चीजें कमजोर हैं, जिन चीजों के लिए उपाय हमें करने चाहिए। तो सबसे पहले तो दाम्पत्य जीवन जो है उसमें गलतफहमियां बनने के चांसेस आपके लिए बन सकते हैं। व्यापारी बंधुओं को आर्थिक हानि होने के चांसेस बन सकते हैं। दो चीजें बहुत ज्यादा इस समय आपके ऊपर हावी रहेंगी। तो उसके लिए प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं। यदि आप कर पाए तो 11 हनुमान चालीसा के प्रतिदिन पाठ कीजिए, या फिर इतना समय यदि आपको नहीं मिले तो 11 ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र की 11 माला आपको जरूर जपनी चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो समस्त परेशानियां इस महीने की आपके लिए दूर हो जाएंगी। आपको बहुत ज्यादा उन्नति मिलेगी, बहुत लाभ मिलेगा। तो मित्रों, यह था कर्क राशि के जातकों के लिए मासिक राशिफल। बहुत सरल भाषा में, आम भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया है आपको। आशा करता हूं अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके लिए एक सूचना भी है, प्रत्येक रविवार को इसी चैनल पर लाइव का कार्यक्रम रहता है रात्रि 8 बजे से, और एक द्वितीय चैनल है हमारा जिसका नाम है अध्यात्म जिज्ञासा। उस चैनल पर प्रत्येक बुधवार को, हर महीने के प्रत्येक बुधवार को रात्रि 8 बजे लाइव कार्यक्रम रहता है। तो यदि आपका अपनी कुंडली से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो इन दोनों चैनल्स पर आकर के आप अपनी कुंडली की जानकारी ले सकते हैं। वो भी निःशुल्क और बहुत अच्छे प्रकार से उस लाइव में एक एक कुंडली की जानकारी दी जाती है। तो आप जरूर जुड़िएगा उस कार्यक्रम से, आपको बहुत लाभ मिलेगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी कार्यक्रम में अच्छी जानकारी, अच्छा टॉपिक लेकर। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।